चलिए देखिए दोस्तों, ये है आपका 2.3 का कक्षा 8 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11। ठीक है, इसको समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है और हम लोग को ऐसा लगता है कि बहुत भारी है और हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, कहता है दो अंक की संख्या का दाही अंक इकाई अंक का 3 गुना है। आपको पता है कि दाही और इकाई होता क्या है, जैसे लिख दिए हम 23 में बात करेंगे सर, ई तो इकाई है, ई क्या है, दाई है। दाई कब किया जाता है, जब उसको 10 से गुना हो, उसके अंदर ये 2 गो अंक हो। देखिए हम इसका स्थानीय मान करेंगे पता, तो 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 गुना 10 यानी 20, और 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 3 गुना 1 तो 3। बात समझ रहे हैं। इसी संख्या को 23 संख्या आपको पता चल गया, इसी संख्या को हम कहें उल्टा के लिख दें, क्या उल्टा के लिखेंगे, 32 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दाई अंक कितना हो गया, 3 गुना 10 और यहाँ पे हो गया 2 गुना 1, ये हो गया 30, ये हो गया 2। बस इतना सा ही काम करने के लिए क्वेश्चन बोला है, बस लैंग्वेज में है तो आपको प्रॉब्लम है। देखिए क्या, तो 2 अंक, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इकाई अंक कितना, x, कितना x। माना कि इकाई अंक x, तो दाई कितना होगा भैया, दाई अंक कितना होगा, दाई अंक कितना होगा, तो बोला दाई अंक इकाई का 3 गुना, तो 3x, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बोलेगा संख्या क्या बना, तो मूल संख्या क्या बनेगा, मूल संख्या क्या बनेगा, देखिएगा यहाँ पे मूल संख्या आपका क्या बनेगा, मूल संख्या तो हम बराबर लिखते हैं। देखिए क्या बनेगा, हम कहीं दाई है तो 10 से गुना, ई है इकाई, इकाई का मतलब x। इसको आप सॉल्व करके लिखिए, कितना होगा बताइए, तो 10 गुना 3x, तो 10 दिया 30x प्लस x, तो हो गया आपका 31x। अब की बोला क्वेश्चन, यहाँ यदि अंक बदल दिए जाए तो अंक इसका बदल देते हैं, कौन सा संख्या का, इस इकाई दाई का अंक बदलते हैं, इकाई का स्थान पे दाई, दाई का स्थान पे इकाई। अंक बदलने पर, दिख रहा है ना, बदलने पर बना संख्या या न्यू संख्या लिख सकते हैं, या प्राप्त संख्या, बना संख्या ही काफी है आपके लिए। बना संख्या, कौन सा संख्या बनेगा बताइए, तो दाई को क्या मान लेंगे, इकाई बना देंगे, इकाई को क्या बना देंगे, दाई। तो ई हो गया दाई, तो इसको 10 से गुना, ई हो गया इकाई, तो इसको सॉल्व कीजिए 13x। अब देखिए आपका क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला भैया कि ई जो है ना 13x, ई तो 13x है ही, और जो 31x मूल पहली संख्या है, मूल संख्या है, मूल संख्या से 36 कम है, तो मूल संख्या में क्या कीजिए, 36 कम कर दीजिए। तो 13x माइनस 31x को घटा दीजिए, माइनस में 36 रहने दीजिए। 13 और 31 ज्ञात कितना बचेगा, देख लीजिए यहाँ पे 31 में 13, तो 13 11 11 में 3 ज्ञात होता है 8, और यहाँ कितना बचा 2, और 2 में 1 गया तो 1, तो यह माइनस 18x बराबर माइनस 36। आप जानते हैं माइनस 18 दिया 36, 18 दूनी 36, सॉरी, तो x का वैल्यू हो गया 2। अब आपको बताना है कि संख्या कौन सा बनेगा, संख्या कौन सा बनेगा, तो मूल संख्या कितना होगा, देख लीजिए मूल संख्या कितना होगा, वही 31, तो 31 गुना 2, क्योंकि x का वैल्यू 2 है, 31 दूनी 62। और कहेगा पलटने वाला संख्या कितना बनेगा, यानी अंक पलटने वाला, तो प्राप्त संख्या या नया संख्या बोल दीजिए, नया संख्या या अंक बदलने पर, अंक बदलने पर बना संख्या कितना बनेगा, 13, 13 दूनी 26। देखिए यही क्या इकाई, यह दाई, तो यहाँ यही है इकाई, ये 2 है इकाई, तो यहाँ दाई, बस इतने सा बात है। चलिए हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे देखिए, ये क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एक नाव की धारा की दिशा में एक घाट तक जाने में 9 घंटा लगता है।
जब धारा की दिशा में जिस ओर पानी बह रही है, जिस ओर पानी जा रही है, उस ओर यदि एक नाव जा रही है तो उसको कितना समय लगता है? 9 घंटा। कहता है धारा की विपरीत दिशा में जब जाते हैं हम लोग, जब ऊपर चढ़ते हैं पानी के विपरीत दिशा में जाते हैं, यदि पानी इधर से जा रहा है तो हम लोग उधर से आ रहे हैं, तो उसमें 10 घंटा लगता है, ऑटोमेटिक 10 घंटा ज़्यादा समय लगेगा। कहता है यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा कितना? 1 घंटा में 1 किलोमीटर जाता है, तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी देखिए क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में आप कीजिए, माना कि नाव की धारा माना कि शांत जल में नाव की चाल आप मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मान लीजिए? x किलोमीटर प्रति घंटा। दिखेगा नहीं? देखिए बढ़िया है, x किलोमीटर प्रति घंटा। और की बोला कि यदि धारा की चाल, धारा का कितना चाल है? धारा की चाल, धारा भी चलती है, नाव भी चल रही है। नाव को मान ली x किलोमीटर से चल रही, मगर धारा बोल रहा है कि हम 1 किलोमीटर पर घंटा चलते हैं। अब कहेंगे नाव की दिशा में यदि हम जाते हैं, तो नाव की दिशा में जाएंगे तो जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि कम समय लगता है तो जल्दी चलते हैं, क्योंकि नाव की धारा और अपना दिशा दोनों एक ही दिशा में जाएंगे, जल्दी जाएंगे। यदि हम विपरीत आएंगे तो हमको कम समय लगेगा, क्योंकि पानी का जो दिशा है, धारा है, वो हमारा क्या करेगा? विरोध करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल कितना? x + 1, दोनों जा रहे हैं, इतना किलोमीटर पर घंटा। अब कहेंगे धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना होगा? x - इतना किलोमीटर। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं। अब आप जानते हैं कि इसमें तो दूरी भी तय किया होगा, ये भी दूरी तय किया होगा, तो धारा की दिशा में दूरी कितना तय किए? धारा की दिशा में दूरी बराबर, या तय की गई दूरी, यहाँ पे लिख दीजिए, भाषा लिख रहे हैं तो बढ़िया से लिखिए, तय की गई दूरी कितना? ये तो मेरा हो गया चाल, और मेरा समय यहाँ पे है कहाँ पे? 9 घंटा। तो हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय, चाल गुना समय होता है ना। तो इसको क्या लिखे? हम डायरेक्ट लिख देते हैं x + 1 हो गया चाल और 9 घंटा समय। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यार रहने भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब धारा की विपरीत दिशा में तय की गई दूरी कितना? तो x - 1 कितना समय लगता है? 10 घंटा। चाल गुना समय। इस समझ में आ गया? चलिए अब यहां से हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बोला कि दोनों की होगा बराबर होता है, तो x + 1 गुना 9 बराबर x - 1 गुना 10। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको 9 गुना x, तो 9x + 9 और 10x - 10, और आप जानते हैं कि 9x इधर है और 10 आएगा तो कितना होगा? बोलिए, -10x होगा, या -10 है कि -9x होगा? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए -10 में 9x चला गया तो -x बचा, दिख रहा है ना? हाँ, -10 से -9 चला गया तो कितना बचेगा? -19, और माइनस कट गया। तो आप भैया यहाँ पे कह सकते हैं कि न शांत जल में नाव की चाल कितना? नाव की चाल कितना? 19 किलोमीटर पर घंटा। नहीं, और आपसे पूछा है कि दोनों घाटों के बीच का दूरी बताइए, तो दोनों घाटों का बीच का दूरी आप बता सकते हैं? नहीं,
क्या? दोनों घाटों के बीच की दूरी बता दीजिए। तो वही है, दोनों घाटों के बीच की दूरी, दोनों घाटों का बीच के दूरी, दूरी बराबर वही 4 गुना समय, ये वाला ई प्लस या ई वाला कोनों से निकाल दीजिए। तो हम करते हैं 4 लिख दिए x+1 और ई है क्या समय। तो आप जानते हैं ई एक्स का वैल्यू कितना आया 19 प्लस 1 गुना 9, तो 19 से 20 गुना 9, तो हो गया 180 किलोमीटर दोनों घाट का दूरी।